इंडिया में हर एक 5 लोगों में से कोई ना कोई एक लोगों को किसी ना किसी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। मोर देन 2 crores ऑफ पीपल इन इंडिया आर हैविंग सम फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आज इस वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे एंड इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। व्हाट वी डोंट वांट टू फोकस ऑन इज कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ पे फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में और कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि मेंटल हेल्थ होता क्या है एंड उनको ये भी नहीं पता होगा कि शायद वो भी किसी ना किसी मेंटल हेल्थ या फिर इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हम क्यों मेंटली इल होना चाहते हैं कभी कभार। और चौथे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में। चैप्टर 1, व्हाट इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अगर सिंपल भाषा में समझे, मेंटल हेल्थ एक हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन होता है। कोई भी एक इमोशन जैसे एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, सैडनेस, ऐसे कोई भी एक इमोशन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फील करते हैं तभी हम लोग उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बोलते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज़ हम लोग मेंटल हेल्थ इस वर्ड को या फिर जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं इसको ऐसे नाम देते हैं ताकि लगता है कि मेंटल हेल्थ एक कंडीशन होता है जो कि फिक्स नहीं किया जा सकता। और यही बात हम लोगों को एम्पावर तो करना दूर की बात, हमें बहुत ही ज़्यादा लूजर फील कराता है। सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू रीडिफाइन द टर्म मेंटल हेल्थ। इसको रीडिफाइन करके हम लोग मेंटल हेल्थ के बजाय हम लोग इसको इमोशनल हेल्थ बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इमोशन परमानेंट नहीं होता। आज शायद हम लोग बहुत खुश महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल ये भी हो सकता है कि हम लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए दैट कम्प्लीटली चेंजेस आवर लाइफ। तो मेंटल हेल्थ से इमोशनल हेल्थ हम लोग इस टर्म को लेके चलेंगे। चैप्टर 2, कॉमन इमोशनल हेल्थ इश्यूज। जितने भी इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है उसके अंडरलाइंग 3 इमोशंस होते हैं या फिर 3 कंडीशंस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है। पहला होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना। अगर आप काम पे जा रहे हो या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने बॉस से या फिर आपको प्रॉब्लम है अपने फैमिली से, तो वो जो प्रेशर हम लोग फील करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस हर एक लोगों में होता है, किसी का थोड़ा कम और किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है। एंग्जाइटी, एंग्शियस हम लोग तब फील कर रहे होते हैं जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा फियरफुल होते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। उसके बाद आता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन हमें तब होता है जब हम लोग बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर इमोशन से जुड़ रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बहुत दिनों से सैड फील कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों से एंग्शियस फील कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों से होपलेस फील कर रहे हैं, हम लोग को कोई लाइफ में पर्पस नहीं मिल रहा, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और हम लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उसका बस एक ही रीज़न होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमोशंस। इमोशंस ही हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है। चैप्टर 3, क्यों हम कभी कभार मेंटली इल या फिर इमोशनली इल होना चाहते हैं। हम सभी को पता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है एंड दिस इज़ शॉकिंग कि हमारे इमोशंस हमें यही करने के लिए मदद भी करता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट्स से पर्सन एक्स एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है पहली बार और वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलता है, और वो फिर दूसरे कंपनी में भी इंटरव्यू देता है और वहाँ से भी उसको रिजेक्शन ही मिलता है। एंड फिर वो तीसरे कंपनी में जाता है एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे भी उसको रिजेक्शन ही मिलता है। अब इस पॉइंट पे बैक टू बैक 3 रिजेक्शन के बाद पर्सन एक्स कैसा फील कर रहा होगा, क्योंकि हमें रिजेक्शन पसंद नहीं होता है। वी डोंट वांट टू बी रिजेक्टेड बाय एनीवन। तो अभी पर्सन एक्स क्या करेगा, पर्सन एक्स कुछ इमोशंस फील करेगा जो कि सैडनेस हो सकता है, जो कि डिप्रेशन हो सकता है, या फिर वो कोई एक लिमिटिंग बिलीफ फॉर्म कर लेगा अपने बारे में एंड वो कहेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस जॉब और आई एम नॉट गुड इनफ इन जनरल
मेरे से कोई काम होता ही नहीं है, आई एम अ फेलियर। अब यही जो इमोशंस और लिमिटिंग बिलीव्स है, ये पर्सन एक्स को मदद करेगा ताकि वो चौथी बार कोई जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई ही ना करे। और ऐसा हम लोगों के साथ लाइफ में हर एक सिचुएशंस में भी होता है। आप शायद रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। हमें इमोशंस चाहिए सो दैट वी कैन बी इन आवर कंफर्ट जोन। इसको एडलेरियन साइकोलॉजी में टेलियोलॉजी भी बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसको हम लोग बहुत कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, इसको हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते हैं, इसको हम लोग करते हैं बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियसली, एंड ये हमें कभी कभार पता भी नहीं होता। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू चेंज माई लाइफ एंटायरली। बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये बुक आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे टेलियोलॉजी एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफीज और साइकोलॉजीज के बारे में बात किया गया है विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एंड टेक एक्शन फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। चैप्टर 4 द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन पे जाने से पहले कुछ आइडियाज़ हमें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं विच कैन एक्चुअली चेंज आवर लाइफ इफ़ वी अडॉप्ट देम डेली। तो सबसे पहले आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइडियाज़ ये है कि आवर पास्ट लाइफ कैन अफेक्ट अस बट इट कैन नॉट डिटरमाइन आवर फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है कि पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है हम लोगों के साथ, अगर 1 साल पहले, कुछ महीने पहले अगर कुछ भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या फिर कुछ भी हुआ होगा हमारे लाइफ में, इट कैन अफेक्ट अस इमोशनली हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ेंगे, बट इट कैन नॉट डिटरमाइन आवर फ्यूचर। अब इफ़ यू अडॉप्ट टू दिस बिलीफ, इट कैन टोटली चेंज योर लाइफ फॉर एवर। दूसरा आइडिया ये है कि ऑल बिहेवियर्स आर लर्न्ड एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आज हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एंग्शियस या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इमोशन बहुत इंटेंसिटी के साथ फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ वी हैव लर्न टू डू दिस थिंग, वी हैव लर्न टू फील एंग्शियस। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग एक एंग्शियस पर्सन हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग चेंज भी हो सकते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस थिंकिंग विथ समथिंग मोर पॉजिटिव, विथ समथिंग दैट हेल्प्स अस टू ग्रो इन लाइफ। तीसरा आइडिया ये है कि यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। अगर आज आप कुछ भी फील करते हो, जैसे कि एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस, अगर आज आप बोलते हो कि मेरा लाइफ सही नहीं है, तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसे बहुत टाइम पे अपने सर्कमस्टांसेस को या फिर अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को ब्लेम करते हैं फॉर आवर ओन लाइफ। अगर हम लोगों के लाइफ के साथ कुछ भी गलत हुआ होगा तो ऐसे बहुत टाइम पे हम लोग लोगों को ब्लेम करते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। आप कैसे अपने लाइफ को लीड करते हो, यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप पे आता है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, देन हाउ कैन वी एवर बिकम समथिंग दैट वी रियली वांट। हम लोगों के अंदर बहुत सारे इमोशनल बिलीव्स होते हैं, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। अगर हम लोग उसके बारे में अवेयर नहीं हैं, देन वी कैन नेवर चेंज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। स्टेप 2 सेल्फ मैनेजमेंट। नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड टू बिकम सेल्फ अवेयर, अभी ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, कैसे अपने लाइफ को मैनेज करते हो। दिस बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट आफ्टर बिकमिंग सेल्फ अवेयर। तीसरे स्टेप पे आता है बिकम मोर एम्पैथेटिक एंड लर्न टू डेवलप अ हेल्दी मैच्योर रिलेशनशिप। हम सभी को पता है कि वी आर ऑल रिलेशनल बीइंग्स। रिलेशनशिप के बिना एक्चुअली हम लोग कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए एक हेल्दी मैच्योर रिलेशनशिप हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करता है आगे जाने के लिए, एंड इट हैज़ एक्चुअली बिन प्रूवन कि अच्छी रिलेशनशिप्स हमें हैप्पीनेस भी देता है हमारे लाइफ में। अगले आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सेल्फ अवेयर बन सकते हो, कैसे आप खुद को मैनेज कर सकते हो,
और कैसे आप मैच्योर्ड रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो अपने लाइफ में।